देख रहे हैं अंबर टाइम। रावटी जिले के ग्राम मोलावा में आमने सामने दो बाइक सवारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। घायल बंटी और बहादुर को रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हादसे में बापू पिता बालू तथा 3 वर्षीय आशीष उर्फ आयुष की मौत हो गई। आयुष पिता बंटी का बेटा है। दोनों बाप बेटा बाइक से जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही ग्राम मोलावा में मातम छा गया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया, रामचंद्र कहाँ पे रहते हो आप? मोला मोलावा। क्या हो गया मामला? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, क्या नाम है एक्सीडेंट वाला का? बंटी बंटी चारल नीलम निनामा। कितनी उम्र होगी? 30 साल। काय के लिए? मजदूर के लिए आया था। हाँ कितने बजे घटना ये? 8 बजे की। 8:30 बजे। तो ये बच्चा हमारा ये कब कहाँ का है? बच्चा उनका ही था, बंटी बंटी का बच्चा है। हाँ बंटी का लड़का। इस मामले में पुलिसकर्मी ने बताया, सर आज एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला? जी, ये मोलावा गांव के पास में एक आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। अच्छा, एक ये बालक है लगभग 6 वर्ष का आशीष, और दूसरा मृतक है बापू पिता बालू करके। ये गंगाईतापाड़ा का है, और जो बालक है वो पाता खाली का। इनका रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध करके और शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। वाहन चलाते समय रहिए सावधान। अब ट्रैफिक के नियम तोड़ेंगे तो ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं बनाएगी, लेकिन चालान बन जाएगा। जी हां, रतलाम पुलिस ने अब नई व्यवस्था कर दी है। इस व्यवस्था की शुरुआत दोबत्ती चौराहे से होगी। वाहन चालकों ने नियम तोड़े तो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे आपका फोटो खींच लेंगे। इन फोटो को पुलिस स्कैन कर न्यायालय भेज देगी। बस फिर क्या, कोर्ट से आपके पास ई चालान बनकर आएगा और आपको जुर्माना कोर्ट में ही जमा करवाना होगा। पुलिस ने ई चालान की तैयारी कर ली है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस के सीसीटीवी कैमरों से शहर के चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर दोबत्ती चौराहे का चयन किया है, जहां से ई चालान 1-2 दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भी पुलिस सड़क पर लगने वाली सब्जी मंडी सहित यातायात में बाधक ठेलों को हटवाने का अभियान शुरू कर रही है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने ई चालान की जानकारी देते हुए बताया, और हम लोग जो निकले थे, और उसके बाद में पुराने समय में एक 3 मंडियों की व्यवस्था की गई थी। छतरीपुरा, एक जो है वो आपका त्रिपुरिया गेट के पास में, और एक है वो आपका विनोबा नगर के पास में। वो तीनों जगह पे निर्देशित कर दिया गया है। वहाँ पर आज काम भी चल रहा है, और जितना जल्दी हो सके वहाँ पर सब्जी मंडियों को, ठेलों को और बाकी चीज़ों को शिफ्ट किया जाएगा, ताकि ये अगर हम लोग देखेंगे तो छतरीपुरा के पास में भी काफ़ी जगहों पर इस तरीके से वो लोग जो बैठे रहते हैं वो भी वहाँ पे शिफ्ट होंगे। उससे कुछ कंजेशन दूर होगा, और वैसे ही त्रिपुलिया गेट में भी होगा, और वैसे ही वो जो राम मंदिर वाला जो पुल का रास्ता है, चेतक ब्रिज वाला, वहाँ पर भी अगर वो सब्जी मंडी वाले ठेले निकलेंगे तो उससे कुछ जो है वो यातायात का दबाव जो है वहाँ पर कम होगा। एक अगर मैं कहूँ तो यातायात की व्यवस्था जो है ये अलग अलग लेयर्स में है। जैसे प्याज में अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, वैसे अलग अलग लेयर्स में है, जिसमें सब्जी मंडी के भी सब्जी के ठेले लग गए रास्ते पे, एक। दूसरा, तितर बितर गाड़ियां लग गई रास्ते पे, 2। तीसरा कि भाई लोग जो है वो अंधाधुंध कहीं पे वाहन खड़ा कर रहे हैं, कहीं पे जो है वो जगह ही नहीं है, रास्ता छोटा है। तो ऐसे मल्टीफेरल प्रॉब्लम्स होती है, जिसको एक एक करके हमें एक साथ अगर सब जगह पे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ढंग से सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले ये चुना है कि सब्जी मंडियाँ जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, और उसके बाद में जब कंजेशन कम होगा तो उसके बाद में दूसरा उसके अंदर जो है वो मुद्दा उठाया जाए। एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे छतरीपुरा गेट पे आप देखोगे तो वहाँ पर जो पलंग वलंग और बाकी चीज़ों की जो दुकानें हैं, तो उनको लगातार अभी 2 दिन तक अनाउंसमेंट चलेगा, वो अंदर कर ले। जो नहीं करेंगे उनका वो उतना अतिक्रमण मान के उनको हटवाया भी जाएगा, सख्त कार्रवाई भी होगी। उसके बाद में आज अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोग जो है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा रूम में भी आए साथ में। हम लोगों ने एक जो 2 बत्ती चौराहा है उसको चिन्हित किया है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रोमा का शोरूम है। क्रोमा के शोरूम में वो जो एक लेफ्ट टर्न है
वहाँ पर शाम के टाइम पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है 4 व्हीलर्स और तितर बितर खड़ी रहती है, और वहाँ पे हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो उसके आधार पे हम लोग जो है अभी आज अनाउंसमेंट चलेगा कि यहाँ पर जो है वो ई चालान होंगे, और कल से वहाँ पे ई चालान जितने मतलब हमारा एक ट्रैफिक का जवान जो है वो यहाँ पर बैठेगा, और बाकी जो ट्रैफिक का जवान है वहाँ पे इस पर रहेगा जो अनाउंसमेंट भी करेगा। हम लोग फिजिकल कोई चालान नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ अनाउंसमेंट होगा 2 बत्ती चौराहे पे। हम लोग इसको एक सैंपल के तौर पे एक चौराहे को उठा रहे हैं पहले, और पहले उसको सिर्फ उसी चौराहे पे इंप्लीमेंट करेंगे। और जो हमारा एक अभियान चल रहा है CCTV कैमरे का हर जगह पे लगाने का, तो हम लोग उसको ध्यान में रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को इस तरीके की व्यवस्था ठीक करनी है, वहाँ पर हम लोग कैमरे लगाते जा रहे हैं। तो ये होगा कि ई चालान के रूप में उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको सीधे सीधे कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे 500, 100, 200, 500 का चालान होता था और जिसमें झिकझिक ज़्यादा होती थी, वो सब खत्म करके सीधा 1000, 5000 का जो भी जुर्माना होगा सीधा आपको कोर्ट में जमा करना है। नहीं जमा करेंगे आपके समन्स वारंट निकलेंगे, पुलिस उठा के लेके जाएगी, कोर्ट में जमा करेगी और आपको जो है वहां पे जुर्माना जमा करना पड़ेगा। तो कायदे से कल से 2 बत्ती चौराहे पे जहां जहां पे भी, चाहे वो क्रोमा का शोरूम हो, चाहे वो मिठाई वाले की दुकान हो, वो दोनों जगहों पे हम लोगों के कैमरे फोकस्ड है। जूम इन जूम आउट वाले कैमरे हैं वहाँ के पूरे। अभी हम लोग अगर नीचे चलते हुए मैं एक बार आप लोगों को उसको दिखा भी दूंगा, अगर आपको फोटोग्राफ लेने हो तो वो भी करवा लीजिएगा। तो उसके अंदर उनके जो भी नंबर प्लेट रहेगी सीधा उसका स्क्रीनशॉट लेके और ई चालान पेश कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद में कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। पुलिस उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं करेगी, ना फिजिकली परेशान करेगी किसी को, ना सिर्फ और सिर्फ समझाइश देगी, अनाउंसमेंट करेगी कि यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे ई चालान होने वाला है, यहाँ पे मत लगाइए, यहाँ पे ई चालान होने वाला है। CCTV कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये एक जो है वो चौराहा हमने सैंपल के रूप में लिया हुआ है। 5 से 6 दिन कार्यवाही चलेगी और आने वाले दिनों में हर सप्ताह में 2 से 3 चौराहे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और 2 से 3 रास्ते भी इसके अंदर बढ़ाएंगे कि उसके अंदर ई चालान करके सीधा कोर्ट में पेश करेंगे। ये 3 चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं और ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जीप में मादक पदार्थ लेकर जा रहे एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बदमाश को पकड़कर मादक पदार्थ और एक अवैध बंदूक जब्त की। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 20 लाख आंकी गई है। SP राहुल कुमार लोढ़ा ने इस उपलब्धि की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जावरा पुलिस को 18 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिलने पर महू रोड पर खोखरा तिराहे पर से गुजरते हुए एक कमांडर जीप को रोका। जीप ग्राम हसनपालिया का फजलू उर्फ अली हुसैन पिता मजीद खां मेवाती चला रहा था। पुलिस दल ने जीप की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को जीप में रखा 62 किलो अवैध डोडा चूरा, 2 किलो 800 ग्राम अफीम, 2 नग 12 बोर कारतूस के लोड बंदूक मिली। आरोपी फजलू की तलाशी में उसके पास से 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, एक डोंगल, 140 ग्राम MD और 26,400 रुपए नकद मिले। पुलिस दल ने आरोपी को विधिवत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने मीडिया को बताया, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली आईए जावरा थाना क्षेत्र के अंदर एक फजलू करके आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसके एक गाड़ी के अंदर लगभग 62 किलो डोडा चूरा, 2 किलो 800 ग्राम अफीम, 140 ग्राम MD और 2 नग 12 बोर की बंदूकें, साथ साथ में 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल, कुछ पैसे, इस तरीके से जो है वो सामान लेके जा रहा था। ये फजलू को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीबद्ध किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है, जिसके अंदर इसको जिला बदर की कार्यवाही भी इसके ऊपर की गई थी। तो जब इसको गिरफ्तार किया है तो अब जिला बदर का उल्लंघन की कार्यवाही भी इसके ऊपर की गई है। और कुछ ही दिन पहले इसके द्वारा जो है वो गलत जिला बदर करने का कि एक निरपराध करके व्यक्ति है और उसको ज़बरदस्ती जिला बदर किया गया है, ऐसे करके इसने हाई कोर्ट में भी लगाया था, जिसका जवाब दावा चल रहा है। और आज ही कल ही इसको जो है वो 2 बंदूकें और जिंदा कारतूसों के साथ में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसके ऊपर आगे भी और हम लोग पता कर रहे हैं कि कहाँ से ये सामान लेके आ रहा था और कहाँ पे बेचता था और क्या क्या इसके जो है वो सोर्सेस थे। तो उनके ऊपर भी हम लोग जल्द कार्रवाई भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। मतलब सर ये अफीम, डोडा चूरा सभी ओवरऑल है।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर उतरे कलेक्टर के निर्देशों के बाद नगर निगम ने सब्जी विक्रेताओं को हटाना शुरू कर दिया है। शहर में छतरी पुल सहित 3 सब्जी मंडियों को हटाने की शुरुआत की गई है। नगर निगम ने छतरी पुल पर लगने वाली सब्जी मंडी को सख्ती से हटा दिया है। निगम अमला पुलिस फोर्स लेकर सब्जी मंडी हटाने पहुंचा था। निगम स्वास्थ्य निरीक्षक AP सिंह ने बताया, क्या किस तरीके का अग्रीमेंट हटाया गया है, क्या है ये? यहाँ पे निर्धारित है जो सब्जी मंडी थी, पहले यहाँ सब्जी मंडी बनाई गई थी, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। कल SP साहब और कलेक्टर साहब आए थे, हमारे निगम आयुक्त साहब भी आए थे, और जो रोड के किनारे सब्जी बेच रहे हैं उनको सब यहाँ पे उनको बैठाया जाना है सब्जी बेचने, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े। उस तारतम्य में आए थे तो यहाँ पे कई लोगों ने जो ऐसे झोपड़ी बना के ऐसे अस्थायी कब्जा कर लिया था। तो साफ़ सफाई में जो भी व्यवधान पैदा कर रहे थे उन सबको कर दिया है और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। सर, पहले भी सब्जी मंडी यहाँ लगाई थी, क्या कारण है कि अतिक्रमण हो गया, यहाँ से सब्जी वाले हट गए? तो सब्जी मंडी को पहले यहाँ पे किया था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से लोग हटते गए और फिर इसके बाद सभी यहाँ से चले गए। कुछ लोग बचे थे। इस बार ऐसा प्रशासन का कहना है कि फोर्स से बिल्कुल वो करेंगे, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी दोबारा सब्जी मंडी दूसरे जगह रोड पर न जाए और यहीं पे लोग सब्जी बेचें अपना। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी अगर यहाँ से आदमी हटता है तो? नहीं, यहाँ पे यदि कोई ठेला गाड़ी या कि कुछ दुकान यदि रोड के किनारे लगाती है तो फिर उसको प्रशासन नहीं मानेंगे तो जब्त करेंगे। जानवरों के लिए पत्ती तोड़ने पेड़ पर चढ़ा एक 9 साल का बालक करंट लगने से घायल हो गया। खबर के मुताबिक बिलपांग के ग्राम गुजरपाड़ा में भेरूलाल का पुत्र कमल बकरी के लिए पत्ती तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था। बिजली के तार पर हाथ लगने से उसे करंट लग गया। करंट लगने से कमल नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। पिता भेरूलाल ने बताया, भेरूलाल। किसको लेके आए? कमल को, लड़के को। क्यों, क्या हुआ? ये झाड़ पे चढ़ा था पत्ता तोड़ने का ही, तो करंट में खींच लिया। किसके लिए पत्ते तोड़ने चला था? अब ये बच्चे खेल रहे थे, क्या पता बकरा बकरी के लिए पत्ती तोड़ने गए थे या ऐसे ही खेलते खेलते चढ़ गए। कौन सी लाइन जा रही थी? DC। कहाँ के रहने वाले? गुजरपाड़ा पलास। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।